दोस्तों 14 फरवरी 1933 में जन्मी 70 के दशक की सबसे हसीन दिखने वाली मधुबाला ने महज 14 साल की कम उम्र में 1971 में अपनी नीलकमल फिल्म से करियर की शुरुआत की और अपने उभरते करियर के चलते ही महज 36 साल की कम उम्र में उन्होंने 23 फरवरी 1969 में इस दुनिया से अलविदा कह दिया। इनके देहांत के 2 साल बाद ही 1971 में उनकी ज्वाला आखिरी फिल्म बनके रिलीज़ हुई। उन्होंने अपनी फिल्म करियर में कुल मिला के 72 फिल्में की और उन्हें सबसे हसीन सुंदर इसलिए माना जाता था कि वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती थी और उन्होंने कभी भी भारी मेकअप या कॉस्मेटिक सर्जरी के साथ अपनी प्राकृतिक सुंदरता को नहीं बदला और ना ही कभी कोशिश की। उन्होंने अपनी प्राकृतिक सुंदरता को ही अपनाया। इसी प्राकृतिक सुंदरता ने उन्हें उद्योग जगत में पहचान दिलाई। लाखों दिलों की धड़कन वो जितनी खूबसूरत थी और उतनी ही उनकी फिल्में वो जितनी खूबसूरत थी और अपनी फिल्मी करियर में ऊंचे शिखर पर थी, उनकी निजी शादीशुदा जिंदगी उतनी ही निकलते सूरज के साथ उभर भी गई और डूबते सूरज के साथ डूब भी गई। मधुबाला ने सन 1960 में किशोर कुमार संग शादी की। इस खूबसूरत हसीन अदाकारा के साथ शादी करने के लिए किशोर कुमार ने मुस्लिम धर्म को भी अपनाया था और उन्होंने अपने नाम के आगे करीम अब्दुल लगा लिया था। और किशोर कुमार को मधुबाला जी के दिल में सुराग है ये भी बात पता थी। इलाज के लिए वो दोनों हमेशा लंदन डॉक्टर के पास जाते थे, मगर एक दिन डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि अब वो केवल 2 साल तक ही जीवित रह सकती है। ये सुनकर किशोर कुमार ने तुरंत मधुबाला को उनके मैके भेज दिया और मधुबाला की ओर से अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया और मधुबाला को मैके छोड़ आए। दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उनके दिल में छेद होने के कारण उनके बदन से खून की मात्रा ज़्यादा बढ़ती थी और वो खून उनकी मुंह और नाक से बाहर आता था। फिर बहुत बार बुलाने पर भी किशोर कुमार मधुबाला के मैके से उन्हें लेने नहीं आए और मधुबाला को मैके छोड़ाए। दिन ब दिन उनकी तबीयत खराब रहने लगी। उनके दिल में छेद होने के कारण उनके बदन में खून की मात्रा ज़्यादा बढ़ती थी और वो खून उनकी मुंह और नाक से बाहर आता था। फिर बहुत बार बुलाने पर भी किशोर कुमार मधुबाला के मैके उनके पास जाते नहीं थे, मगर रहती थी तो वो कितने दिन मैके रहती थी। इसीलिए बाद में किशोर कुमार ने उन्हें अपने ही एक बंगले में उन्हें लाकर रख दिया, मगर वहाँ पर मधुबाला जी और अकेले पड़ गई क्योंकि वहाँ उनके पास एक नौकरानी के सिवा कोई नहीं था। किशोर कुमार जी ने उनके पास जाना ही छोड़ दिया था। फिर 23 फरवरी 1969 को उन्होंने किशोर कुमार संग अपना 36वां जन्मदिन मनाया और उसके 9 दिन बाद ही अपने डूबते करियर और अपनी बीमारी उस पर अकेलापन भारी कहते हैं ना, और फिर वो इस मतलबी दुनिया को अलविदा करके हमेशा के लिए चली गई। लाखों दिलों की धड़कन बनी और लाखों दिलों पे राज करने वाली मधुबाला आखिर अपने ही दिल से हारी।